गुड मॉर्निंग शाइनी। कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद स्कूल जाना? स्कूल जाने की एक्साइटमेंट, अभी पेपर देने की प्री बोर्ड की नहीं है। चल गुड लक, अच्छे से करना है ना। चलो आखिरकार शाइन स्कूल जा रही है। टच पेपर वुड, देने। पेपर देने अब तो जाना ही था। बाय, ध्यान से करना, अच्छे से करना। बाय, गुड लक। बाय माही, फोन कर देना फिर तेरे को पिक कर लेंगे, ठीक है? ले लिया ना सब कुछ? बाय बेटा, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तो 10 बज गए हैं। शाइन माही को गए को काफ़ी टाइम हो चुका है और शाइन का आज पेपर है, प्री बोर्ड है। आज गई है बहुत दिनों के बाद स्कूल, तो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी क्योंकि पेपर जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो फिर जल्दी फ्री कर देंगे। अच्छा सिफा सी तक आज स्कूल नहीं गई हैं। कल वाला व्लॉग भी ना मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया था। ध्यान उस तरफ चला गया। क्या करूँ, बड़ी परेशान हूँ। कनिका के घर गई और वहीं पे मैंने एंड कर दिया क्योंकि बहुत नन्ही मुन्नी कुछ सेकंड्स की, शायद 1-2 सेकंड की क्लिप बनाई। बैठी थी वहाँ पे, चाय पी, बातें की, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। घर पे आ गई, कामों में बिजी हो गई। सोचा था व्लॉग एंड करूँगी लेकिन नहीं किया। कारण क्या था मैं आपको बताती हूँ। मैं किचन में काम कर रही थी। शाइन का पेपर था, ऑफकोर्स पढ़ रहे थे बच्चे, अपना अपना बिजी थे। लॉबी में सिफा सीधा खेल रही थी, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, मतलब किचन में खड़ी मेरे को दिख रही थी, गोल गोल घूम रही थी और खेल रही थी। और एकदम से पता नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं उस टाइम पे। हाँ मेरे सामने थी, देखिए बिल्कुल, ये भी नहीं मैं किचन में काम कर रही थी कि मेरी आंखें उन्हीं के ऊपर मैंने गड़ाई हुई है ना, ऐसा भी नहीं था। तो सीधा गिर गई तो उसके दांत जो है वो उसके होंठों पे लगे, ब्लड आ गया और नाक से खून निकलने लग गया। मतलब सरदार जी अभी आए ही थे, मैंने गेट खोला तो एक्चुअली ना सिफा सिद्दक को ना मैं अभी अपने उनके दादा दादी नानी का नाम सिखा रही हूँ, तो वो मम्मी का नाम मतलब दादी का नाम सीख गई हैं, अच्छे से याद हो गया। तो वो ना पापा को ऐसे मम्मी का नाम बोल के बता रही थी कि मैंने दादी का नाम सीख लिया खुशी खुशी में। तो पता नहीं धक्का लग गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम से ऐसे हो गया और नाक में से ब्लीडिंग शुरू हो गई। हम लोग इतनी बुरी तरीके से डर गए ना कि ये क्या हो गया। खैर ब्लीडिंग रुक गई थोड़ी देर में। सरदार जी ने बोला कि होठों में तो दांत लग गया था, वो हो ही जाता है ना, वो अपने आप से रुक जाता है, उसकी कोई दवाई नहीं होती। नाक से भी थोड़ा ब्लड निकला और फिर ठीक हो गया, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो खेलने लग गई, हमें भी लगा कि चलो ठीक है। पर रात में 12 बजे के करीब वो इतना रोई, नाक के पास उसके स्वेलिंग आ गई, यहाँ पे ना ऐसे नील सा बढ़ गया। वो रात में पड़ा, मतलब उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, कुछ ठीक थी वो, है ना। तो फिर उसको दवाई वगैरह दी, तो सुबह फिर उसको फिर नाक में नील भी था, दर्द भी था। तो सिदक ने तो स्कूल जाना ही नहीं था, उसकी दवाई लेनी है। तो सिफत मैडम जी ना मतलब वॉशरूम वाला सारा काम निपटा लिया और बाहर आ गई, बस यूनिफॉर्म पहनानी थी उसको। जब उसने देखा कि ये तो मुझे स्लेटी हुई, कहती मैं तो जाऊंगी नहीं। इतना रोई कि मैंने नहीं जाना तो नहीं जाना। और मैं उस टाइम पे भी किचन में थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी, बच्चों का लंच बॉक्स पैक करना था। तो मुझे इतना गुस्सा आया, वही सरदार जी की ढील की वजह से वो नहीं गई। और सरदार जी का मन पिघल गया कि मेरा बच्चा रो रहा है, रहने दे, इसको भी मत भेज। हालांकि ऐसे पहले नहीं हुआ, पहले बहुत बार ऐसे हुआ कि सिदक भी अकेली गई है, सिफत भी अकेली गई है, और जाना भी चाहिए। एक बच्चे को दिक्कत है, दूसरे ने क्यों छुट्टी मारनी है। पर एक फिर इस तरीके से ना दोनों की छुट्टी हो गई है, तो लीव मैंने भेज दी थी। और अब सरदार जी नाई कर रहे हैं और मैं बनाऊंगी अप्पे। लेट इस वजह से हो गया, हमारा ना फ़ोन एक गुम गया और वो हम ढूंढने लगे थे, डीप चीज़ें उठा के। फ़ोन हमारा बहुत बार गुम है, जो पुराने व्यूअर्स हैं ना उनको पता है, बहुत बार हमारा फ़ोन गुम है और वो फिर स्विच ऑफ हो जाता, मिलता नहीं है। फिर वो अपनी मर्जी से मिलता है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद। एक्स्ट्रा फ़ोन है वो, तो उसको ढूंढ रहे थे, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा चीज़ें डिले होगी। फ़ोन तो हमको नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें नहीं मिल रही थी वो हमको मिल गई हैं, फ़ोन नहीं मिला हमको। तो अभी मैं बनाऊंगी अप्पे। नाश्ते के लिए मैंने सूजी का बैटर घोला था कि इनको लंच बॉक्स में भी दे दूंगी और हम भी कर लेंगे। तो अप्पे बनाएंगे और दवाई दिलवाने इनको फिर जाना तो है ही है। देखते हैं क्या करते, क्या हिसाब किताब बनता है, कौन जाता कौन नहीं जाता। तो ये है कहानी। मैंने सोचा व्लॉग कर लें शुरू। आज तो शाइन भी जल्दी आ जाएगी, उसको पिक करने जाना पड़ेगा। चलो जी काम कर ले काम। इधर आ जा सिफत, इधर आ जल्दी, यही खड़ो। हाँ चलो चलते हैं दवाई लेने, बाहर नहीं जाना। ओके। कौन सी फोटो? कुछ नहीं, हाँ इसकी डॉक्टर साहब ने बोला था खींच के रख लो, स्वेलिंग ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, इसलिए फ़ोटो खींच ली। हाँ 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 हाँ, इधर ही रहो सिफत, इधर ही आ जाओ बेटा, गिर जाते हैं फिर।
हाँ नहीं, यहाँ बैठना थोड़ी है, हमने अब जाना, शाइन दीदी आ जाएगी, बैठना नहीं है। चलो अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने ना ये बोला कि सिदक की जो स्वेलिंग है ना नोज पे इस तरफ है, वो ना बढ़नी नहीं चाहिए। लाइक 2 से 3 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में, लेकिन अगर ये बढ़ रही है, मतलब अगर हमको लग रहा है कि स्वेलिंग बढ़ रही है तो इमीडिएट उनके पास जाना। तो इस वजह से मैंने ना फ़ोटो खींच के रख ली थी। हाँ, मेरी वो उस टाइम पे आप ये भी कह सकते हो कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो बढ़ेगी तो वो दिखेगी, पर उन्होंने फ़ोटो खींचने के लिए भी बोला था तो मैंने फिर फ़ोटो खींच ली। सिफत को ये हो गया था कि उसकी फ़ोटो क्यों खींच रहे, मेरी क्यों नहीं खींच रहे। घर पे आके दवाई का भी बड़ा सीन हो गया था। अब सिदक को दिक्कत है तो सिदक को ही दवाई देनी थी, सिफत को नहीं देनी थी, वो रोने लग गई। तो मेरे पास मल्टीविटामिन पड़े थे, मैंने वो दे दिया। मैंने कहा तेरे लिए ये दिया, उन्होंने दोनों दवाई पी के ना सो गई हैं। काफ़ी देर हो गई है सोने में उनको। सिफत तो वैसे ही सो गई होगी, सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि स्कूल के चक्कर में उठ तो जल्दी गई थी। तो सिदक को तो दवाई में ना थोड़ा था, जैसे सिट्रिजिन सॉल्ट था, तो नींद आती है, तो वो सो गई हैं। राजमा चावल बनाए थे, खा लिए, बड़े स्वाद बने हैं। ये लास्ट पैकेट था मेरे पास जो मैं मनाली से लेके आई थी, ख़त्म हो गए। सच्ची बड़े स्वाद बनते हैं। अब ना ऐसा हो रहा है ख़त्म हो रहे हैं, एक बार के रह गए हैं और बहुत टेस्टी बने हैं राजमा ना। राजमा चावल वैसे ही स्वाद बनते हैं, मुझे ऐसे लगता है। मैं छिल रही थी लहसन, अंगूठे में होने लगे दर्द। ये देखो बारीक था लहसन ना, लेकिन ये देखो इधर से बारीक नहीं लगता पे, सच्ची बारीक है, बहुत बारीक है। बीच बीच में अंगूठे में दर्द होने लग गया और मेरा लालच जो है वो जाग गया। लहसन जब छिला हो ना तो मैं साग का जब ना डाल ही लेती हूँ। तो मेरा मन कर रहा है कि साग बना ले। फिर लालच ही है मेरा, मम्मी भी आए हुए ना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और राजमा तो बने हुए हैं, डिनर में भी मतलब कोई सीन नहीं है ऐसे बनाने का, फ्री से हैं। तो मैं जब मंडी जाना हो या जब साग बनाना हो ना तो मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब सब्जी पड़ी हो ना, मतलब डिनर का मुझे चक्कर ना हो कि सब्जी बनानी पड़ेगी, तब मैं ये पंगा डालती हूँ। तो अब मम्मी के साथ जाएंगे मंडी साग लेने। टमाटर भी ख़त्म है वैसे। मम्मी चलिए, हैं मम्मा जी चलिए साग लैन। कहते मैं की कह रही हूँ मम्मी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਬਸ ਕੱਲਾ ਸਾਗ ਲੈਣਾ। ਮੰਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਗ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ। मतलब जाओ तो सब्जी का की ले, गोभी तो ले, मटर गाजर ਗੋਭੀ ਤੇ ਗਾਜਰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਗ ਲਿਆ ਹੀ ਮੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਗਾਜਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਗੋਭਾ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ ਘਰ ਨਾ, ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੂਲੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੰਮੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਗ ਕੱਟੀਏ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। साफ करके दे, कट मैनू कटना सौखा लगदा। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕੜਕ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਮੰਮੀ ਚਾਹ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा साथियों, हमारी गाड़ी में ना चूहा घुस गया। तो मेरी ना नैन्सी से बात हुई थी, तो उसने मेरे को बताया कि ना ये प्याज को ना ऐसे छीलना नहीं है, ऐसे टुकड़ों में कट कर लो। इसकी स्मेल से ना, मतलब इसको गाड़ी में रखना है ऐसे खोल के, इसकी स्मेल से ना चूहा अपने आप चला जाएगा। छोटी सी चूहिया है, तो गाड़ी में रखने के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली दुकान पे जाना था तो फिर मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर क्योंकि चूही जो है ना वो बहुत छोटी है, तो जो पिंजरा उसमें फंसेगी नहीं शायद। सरदार जी ने बोला मेरे को ऐसे, क्योंकि उन्होंने देखी है मैंने नहीं देखी, तो मैंने कहा करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा गाड़ी में ना जाना नहीं। अच्छा गाड़ी में रह गया था ये कंबल और वो निकाल दे। चूहे ने तो नहीं करता इनू काम किधरे करता सु करता हाय करता, देखे टुक ना पै गया होए कोई, राखे नू धोना पैना मैनू। तू नहीं जा रही? वैसे तो ਅਸੀਂ भी किधर नहीं जा रहे, ਐਵੇਂ ही दुकान तक जा रहे हैं। चल ਲੈ ਜਾ। मैं ਮਾਂ ਸ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ कहता ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਹਾਏ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਡਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। अब जाओ, मैंने नहीं जाना। ਮੈਡਮ ਦੇਖ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲਵਸ ਤਾਂ ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਬੈਗ ਜੀ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਬਲੌਕਸ ਜੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਦਕ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਦਕੋ आ जा। देख तो सही कोई रंग रह गया जरा तू नहीं ऐसे अपने आप डाले इसने सारा कुछ। आ इधर उसने नहीं जाना। सिदक आजा, हुण क्यों भज्जी फिर? आ आजा चल। आ किथे लेके चली ब्लॉक्स जे?
तो कुछ ना PDF निकालने थे बच्चों के लिए, उसके लिए आया। हो गया? पहले तो आप कह रहे थे इंक वगैरह नहीं है, शाइन कह रही थी पता नहीं खराब है प्रिंटर। हो गया? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। ਓਹੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪਣੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਐ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਰੌਲਾ। ਓਹੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਦੇਵੀ बस नहीं क्या होता है नहीं